वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू न पाया जा सका। लाहौर की फ़ज़ा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। सुबह सवेरे लाहौर में रिकॉर्ड किए जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 394 थी, जो इंतहाई मुज़र सेहत है। फैसलाबाद में 315 और मुल्तान में 312 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। फ़ज़ा का ये मयार इंतहाई मुज़र सेहत है। लोगों को मास्क इस्तेमाल करने और घर से कम बाहर निकलने की हिदायत। स्मॉग की वजह से पंजाब के 10 अजला में आज स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर और गुजरांवाला में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी भावदीन में भी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। इन 10 अजला में आज नकलो हरकत महदूद होगी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। बाजार, दुकानें, जिम, सिनेमा घर और दफातर 3 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों पर बुरे दिन आ गए। नॉन फाइलर के बिजली और गैस के कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। उनकी मोबाइल फ़ोन सिमें ब्लॉक कर दी जाएंगी। FBR का अगले साल जून तक 15 से 20 लाख नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का फैसला। नए टैक्स दहिंदगान बनाने के लिए पूरे मुल्क में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स दफातर कायम किए जाएंगे। मुमकिन टैक्स दहिंदगान के बारे में थर्ड पार्टी डाटा हासिल और इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्तलिफ इदारे और महकमे खुदकार ट्रांसमिशन सिस्टम के जरिए टैक्स नादहिंदगान का डाटा फराहम करने के पाबंद होंगे। चेयरमैन नादरा ने FBR को डाटा फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में अफराते ज़र या महंगाई की शरह 41.9% तक जा पहुंची। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 9.95% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक 25 अशिया महंगी हुई। कुदरती गैस की कीमत में 480% का इजाफा हुआ। चाय 8.88%, दाल मसूर 5.28% और जिंदा मुर्गी 3.99% महंगी हुई। 13 अशिया की कीमतों में कमी आई। गजा के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे पर हमलों में इजाफा कर दिया। एक इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद और 2 जख्मी हो गए। गजा में अल-शिफा अस्पताल के घेराव और तलाशी जारी। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि बिजली बंद होने से 24 घंटे के दौरान अस्पताल में 24 मरीज इंतकाल कर गए। इसराइली बमबारी और हमलों के दौरान शोहदा की मजमूई तादाद 12,000 से ज़्यादा हो चुकी, जिनमें 5,000 बच्चे शामिल हैं। 30,000 से ज़्यादा जख्मी। 1800 बच्चों समेत तकरीबन 4,000 फ़लस्तीनी लापता हैं। कई के मलबे तले दबे होने का खदशा। गजा में अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली फ़ौज का हमला, अस्पताल डायरेक्टर शहीद, कई अफराद जख्मी हो गए। 17,000 लीटर ईंधन लेकर ऑयल टैंकर मिस्र के साथ रफ़ह क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल हो गए। गजा में ईंधन खत्म होने के बाद मुकम्मल मवासिलाती ब्लैकआउट था। गजा पट्टी से इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर रॉकेटों से हमला, अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इत्तलात। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फोर्सेस पर हमले की फुटेज जारी कर दी। कहा है कि 4 दिन में 62 इसराइली गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इसराइल के जंगलात में इसराइली फौज को मार्टर गोलों से निशाना बनाया। मारे गए इसराइली फौजियों की तादाद जल्द इसराइल तक पहुंच जाएगी। जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश समेत 5 ममालिक ने इसराइल हमास जंग की तहकीकात के लिए बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। फ़लस्तीन की सूरत हाल की तहकीकात का मुतालबा करने वाले ममालिक में बोलिविया, जबूती और मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क कोमोरोस शामिल हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोन पर राबता। अमरीकी सदर का हमास की जानिब से यरगमालियों की फौरी रिहाई पर जोर। दोनों रहनुमाओं का गजा में फौरी इंसानी इमदाद और ईंधन की फरहमी पर तबादला ख्याल।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। कहा कि रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह का ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। किसी के खिलाफ किसी के अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदाना रवैये के लिए कोई जगह नहीं। बिलखुसूस अक़लियतों और कमज़ोर तबकों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदाना रवैये की कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ से उलमाए कराम और मशाइख की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा है कि किसी मजहबी, सूबाई, कबायली, लसानी, नस्ली, फ़िरका वाराना या किसी और इम्तियाज़ के बगैर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवे पैगाम पाकिस्तान को सराहा। गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की तशहीर के तदारुक और अंदरूनी इख्तलाफात दूर करने पर जोर दिया। कुरान और सुन्नत की तफहीम और किरदार साजी के लिए नौजवानों को राग़िब करने में उलमा के किरदार की निशानदही भी की। बिलावल भुट्टो जरदारी के खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी दौरे। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर तीरों से ताक ताक के निशाने। नवाज शरीफ को माजी की सियासत करने और पुरानी सोच रखने का ताना दे दिया। खुद को नई सोच का नुमाइंदा करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग का नाम भी दे दिया। साथ ही खबरदार किया कि अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया गया, इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुई तो भुगतना अवाम को पड़ेगा। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एक जमात इलेक्शन जीतने वालों को ढूंढ रही है। महंगाई लीग में जाने वाले सियासतदान भी सुन लें, अगर वहां गए तो अपनी सीट से भी हाथ धो बैठेंगे। पुराने सियासतदानों के पास अवाम के मसाइल का हल नहीं। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। मुस्लिम लीग नून की जीत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। अवाम को महंगाई से इसी तरह निजात दिलाएंगे जैसे लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी। शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पार्टी कारकुन और रहनुमा रिवायती जज्बे और अज़्म के साथ इलेक्शन की तैयारी करें। कुछ लोग एमक्यूएम को मुर्दा घोड़ा करार दे रहे हैं। वो भूल गए कि वो लोग इसी मुर्दा घोड़े पर सवार होकर वजीर खारजा बने थे। एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर ख्वाजा इजहारुल हसन का न्यू कराची में खिताब। कहा कि एक बार हमारी छीनी हुई सीटें वापस मिल जाएं, फिर हम देखते हैं कैसे तुम्हारा जियाला वजीर आला आएगा। फारूक सत्तार बोले अगर एमक्यूएम मुर्दा घोड़ा है, दफन हो गई तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का खुफिया गठजोड़ था। एक दिन भी पीटीआई का वजीर आजम कराची में नहीं रुका। करप्ट और बदउनवान हुक्मरानी के खात्मे का वक्त आ रहा है। कौमी असम्बली की 22 नशस्तें हासिल करेंगे। 15 दिसंबर तक कराची में 100 नए इंतखाबी दफ्तर खोलने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने एमक्यूएम को कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा और इत्तेहाद का भिखारी करार दे दिया। सईद गनी ने कहा है कि एमक्यूएम नून लीग के साथ बानी एमक्यूएम की भी मिन्नतें कर रही है कि वो इलेक्शन का बॉयकॉट ना करें ताकि उनकी कुछ इज्जत रह जाए। साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब खान इंतकाल कर गए। 86 साल गौहर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब के वालिद और साबिक सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान के साहबजादे थे। गौहर अयूब की नमाज़ जनाजा आज दोपहर हरीपुर में उनके आबाई गांव रेखना में अदा की जाएगी। गौहर अयूब खान 1937 में पैदा हुए थे। वो कुछ अरसे से अलील और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर आरिफ अलवी, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का गौहर अयूब खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा है कि गौहर अयूब खान के साथ तवील सियासी रफ़ाकत रही। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी इजहार अफसोस। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि गौहर अयूब की मुल्क के लिए खिदमात को याद रखा जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई की जिस्मानी रिमांड की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नैब को हुक्म दिया कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में किसी भी किस्म की तफ्तीश दरकार हो तो चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश की जाए। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में भी 21 नवंबर तक तौसी कर दी गई।
चेयरमैन PTR बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस की समाअत आज होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज कुदरतुल्लाह समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के वकील की अदम हाजिरी पर समाअत मुलतवी कर दी गई थी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ये रकम मुल्क में बिजली की तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। तुर्कम बॉर्डर से जुमे को मजीद 2398 गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगानिस्तान वापस चले गए। महकमा दाखिला के मुताबिक अब तक 2,18,481 अफराद वतन लौट चुके हैं। कोयटा शहर में तंदूर मालिकान की हड़ताल को 10 दिन गुजर गए। 10 दिन से तमाम तंदूर बंद हैं। तंदूर की रोटी दस्तयाब न होने से लोगों को परेशानी का सामना। अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी वली अफगान और तंदूर एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि अगर हुकूमत नान बाइयों के लिए रोटी की कीमत 30 रुपये और वजन 160 ग्राम मुकर्रर कर दे तो आज से ही हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर देंगे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 के प्लॉट में ड्रम से खातून की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवा दिए हैं। डिफेंस थाने में हाल ही में किसी खातून की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। जिस जगह ड्रम में लाश मिली वहां खाली प्लॉट है। अमरीकी रियासत न्यू हैम्पशायर के अस्पताल में फायरिंग, एक शख्स हलाक। ड्यूटी अफसर की जवाबी कार्रवाई से हमलावर मौके पर ही हलाक हो गया। फायरिंग की वजह मालूम नहीं हो सकी। हमलावर की शनाख्त भी जाहिर नहीं की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज को कौमी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का इंतखाब वहाब रियाज, टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ और कप्तान शान मसूद करेंगे। कौमी टीम अगले महीने दौरे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ और जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ खेलेगी। दुनिया क्रिकेट पर किसकी हुक्मरानी होगी? कौन उठाएगा वर्ल्ड कप ट्रॉफी? इतवार को अहमदाबाद के स्टेडियम में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 2 बार की चैंपियन मेजबान भारतीय टीम मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक ऑलराउंडर सुहेल तनवीर को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सुहेल तनवीर की पहली जिम्मेदारी अंडर 19 एशिया कप के लिए पाकिस्तान अंडर 19 टीम का इंतखाब होगा। अंडर 19 एशिया कप 8 से 17 दिसंबर तक दुबई में होगा। सुहेल तनवीर ने कहा है कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराही उनके लिए एजाज़ की बात है। वो नौजवान टैलेंट पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने दूरियां मिटा दी। लाहौर की आमना और लंदन की आमिर एक ही दिन में निकाह के बंधन में बंध गए। दोनों की फैमिलीज ने जब ऑनलाइन बात की तो वो रिश्तेदार निकले और अपने बच्चों का ऑनलाइन निकाह करवाया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद रिश्ता ऐप अब पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को घर बैठे मिलवा रही है। पाकिस्तानी लड़के ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो तालीम याफ्ता हो। दूसरा नंबर लड़की की खूबसूरती को देते हैं। लड़कियों की बड़ी तादाद चाहती है कि लड़की की तनख्वाह अच्छी हो। इंस्टीट्यूट बराए अवामी राय और रिसर्च की सर्वे में इंकशाफ, पाकिस्तान में मुनासिब रिश्ते न मिलने की सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी है। उसके बाद तालीम की कमी को वजह करार दिया गया। 84% अफराद ने कहा है कि वो रिश्ता ढूंढने के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों से रुजू करते हैं। जियो टीवी से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे अपने अख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। जन्नत का अंजाम जानिए। ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे की आखिरी किस्त में आज शब 8 बजे सिर्फ जियो पर।